नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो लीजिए, आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न मैं पढ़ता हूँ। जनगणना के कार्य का आरंभ किसने किया? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड कर्जन? तो जनगणना के कार्य का आरंभ आपके किया गया लॉर्ड मेयो के द्वारा। दूसरा प्रश्न, सांप्रदायिक परिनिर्णय का प्रस्ताव किसने किया था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड एटली, लॉर्ड मैकडोनाल्ड, स्टेफर्ड क्रिप्स? तो सांप्रदायिक परिनिर्णय का प्रस्ताव जिसने किया था वो है आपका लॉर्ड मैकडोनाल्ड। थर्ड, लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालयी कानून को कब पारित किया? 1902, 1904, 1905 या फिर 1907? तो लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालयी कानून को पारित किया आपके 1904 में। फोर्थ, अस्थाई बंदोबस्त समझौते को किसने आरंभ किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड बेंटिक? तो अस्थाई बंदोबस्त समझौते को जिसने आरंभ किया था वो है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन 5, नागरिक सेवाओं में किसने परिवर्तनों का आरंभ किया? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव? तो नागरिक सेवाओं में जिसने परिवर्तनों का आरंभ किया वो है आपके बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस एक्ट द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना हुई? सन 1935 का एक्ट, मॉर्लेमेंटो सुधार, मॉन्टेगे चेम्सफोर्ड सुधार, साइमन कमीशन एक्ट? तो जिस एक्ट द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना हुई वह एक्ट है आपका सन 1935 का एक्ट। 7, किसके शासनकाल में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, चेम्सफोर्ड? तो जिसके शासनकाल में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया गया वो है आपका लॉर्ड हार्डिंग। 8, भारत में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, डलहौजी? तो भारत में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो थे आपके वारेन हेस्टिंग्स। 9, किस एक्ट के अनुसार सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश राज्य क्षेत्र में परिवर्तित हो गई? विनियामक एक्ट 1773, सन 1858 के भारत सरकार का एक्ट, सन 1919 के भारत सरकार एक्ट, सन 1935 भारत सरकार एक्ट? तो जिस एक्ट के अनुसार सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश राज्य क्षेत्र में परिवर्तित हो गई वह है आपका अनुमान लगाइए मित्रों, बी आपका सन 1858 के भारत सरकार एक्ट द्वारा। 10, भारत में इनके शासन के अनुसार सही अनुक्रम में रखिए। वारेन हेस्टिंग्स, डलहौजी, वेलेजली, कॉर्नवालिस? तो सही अनुक्रम क्या होगा मित्रों, अनुमान लगाइए। तो सही अनुक्रम है आपका सी, पहले है आपका वारेन हेस्टिंग्स, फिर कॉर्नवालिस, फिर लॉर्ड वेलेजली और फिर लॉर्ड डलहौजी। 11, सुमेल करना है। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेजली और उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत या कार्य, सहायक सैन्य पद्धति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, कंपनी शासन का अंत, स्थानीय स्व सरकार? तो अनुमान लगा लीजिए मित्रों। सही उत्तर पे चलते हैं। तो सही उत्तर है लॉर्ड रिपन, स्थानीय स्व सरकार, लॉर्ड कैनिंग, कंपनी शासन का अंत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली, सहायक सैन्य पद्धति। 12, सिराजुद्दौला द्वारा कब फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया गया? 1756, 1757, 1758 या 1759? तो सिराजुद्दौला द्वारा जब फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया गया वो साल था 1756। 13, इनमें से कौन सा कर्नल क्लाइव के सीआर के रूप में जाना जाता है? तो ये प्रश्न आए हुए मित्रों, इसमें थोड़ी सी हंसी भी आ जाती है। मीर जाफ़र,
जगत सेठ, मानिकचंद, अमीनचंद। तो कर्नल क्लाइव के सीआर के रूप में जाना जाने वाला शख्स आपके मीर जाफर। 14 मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से डैश को स्थानांतरित किया था। बुरधान, लखनौती, मुंगेर, मिदनापुर। तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से आपके मुंगेर स्थानांतरित किया था। 15 हैदराबाद राज्य को किसने स्थापित किया था? जुल्फ़िकार खां, नासिर जंग, चिनकिलीज खां, मुजफ्फर जंग। तो हैदराबाद राज्य को जिसने स्थापित किया था वो है आपका सी चिनकिलीज खां। 16 किस अवक्रय अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ के व्यापार को बंद कर दिया? 1793, 1813, 1833, 1853। तो जिस अवक्रय अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ के व्यापार को बंद कर दिया वो अधिनियम था आपका सी 1833। 17 देख लीजिए, ये राज्यपाल और उनकी उपलब्धियां हैं, इनको मिलान करना है मित्रों। तो मैं ऊपर कर लेता हूँ। फ्रांसिस्को द अल्मेडा। तो इससे संबंधित जो उपलब्धियां हैं वो है दूसरी ब्लू वाटर नीति बनाई थी। दूसरा अल्फेंसो द अल्बुकर्क, इनसे पहला अपने साथी देशवासियों को भारतीय महिलाओं से विवाह कर लेने की प्रेरणा दी थी। तीसरा नीनू डी कुन्हा सी, वो मैच करेगा तीसरे से, पुर्तगाली राजधानी को कोचिंग से गोवा के लिए स्थानांतरित किया। चौथा मार्टिन अल्फेंसो डी सूजा, वो चौथे से ही मैच करेगा। प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर इसे अपने साथ भारत ले आए थे। तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट 18 इनमें से कौन सा भारत में पुर्तगालियों की आरंभिक राजधानी रही? तो कोचीन, कटनानूर, गोवा, केलिकट या कालीकट। तो जो भारत में पुर्तगालियों की आरंभिक राजधानी रही वो है आपकी कोचीन। 19वां उस बंदरगाह को पहचानिए जहां पर वृहद रोमन समझौता और एक रोमन फैक्ट्री को खोजा गया था। ताम्रलिप्ति, मुजरिस, अरिकामेडू, बरूकक्ष। तो वह बंदरगाह जहां पर वृहद रोमन समझौता और एक रोमन फैक्ट्री को खोजा गया था वो है आपका सी अरिकामेडू। 20वां अपने अंग्रेज सैनिकों और उपनिवेशकों के मध्य कौन सा युद्ध 17 जून 1775 को लड़ा गया? कॉनकॉर्ड और लेक्सिंगटन की लड़ाइयाँ, बंकर हिल का युद्ध, चार्ल्सटन का युद्ध, साराटोगा का युद्ध। तो अंग्रेज सैनिकों और उपनिवेशकों के मध्य जो युद्ध 17 जून 1775 को लड़ा गया वह है आपका, तो सही उत्तर है बंकर हिल का युद्ध। 21 18वीं शताब्दी में अमेरिका के अंग्रेजी उपनिवेश शासित थे। स्थानीय असेंबली द्वारा, जिसे योग्य मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया गया। ब्रिटेन द्वारा प्रत्यक्ष सीधा शासन। सी स्थानीय असेंबली द्वारा जिसमें स्वतंत्र शासक थे। डी स्थानीय सामंती प्रमुख द्वारा। तो 18वीं शताब्दी में अमेरिका के अंग्रेजी उपनिवेश शासित थे आपके स्थानीय असेंबली द्वारा, जिसे योग्य मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया गया। 22वां सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है। देख लीजिए, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878, इंडियन यूनिवर्सिटी अधिनियम 1904, भारतीय कौंसिल अधिनियम 1909 और रोलेक्ट अधिनियम 1919। तो सही उत्तर मन में सोच लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। सही उत्तर है आपका सी वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 लॉर्ड लीटन, इंडियन यूनिवर्सिटी अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन, भारतीय कौंसिल अधिनियम 1909 लॉर्ड मिंटो, रॉलेट अधिनियम 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 23वां भारत सरकार अधिनियम 1919 महत्वपूर्ण है
क्योंकि उसने शुरू किया। पृथक प्रतिनिधित्व, द्वैत शासन, प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र और प्रांतीय सरकारों में विषयों का विभाजन। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके साथ ही द्वैत शासन की शुरुआत हुई। कौन सा युग्म सुमेलित है? मेयो, इंडियन रेलवे की शुरुआत, नॉर्थब्रुक, प्रिंस ऑफ एडिनबर्ग की भारत यात्रा, लिटन, दिल्ली दरबार का आयोजन, रिपन, भारत की द्वितीय जनगणना। तो जो युग्म सुमेलित है वो है आपका सी, लिटन, दिल्ली दरबार का आयोजन। 25 भारत में निम्न में से कौन सी डच बस्ती नहीं थी? माहे, बालासोर, चिंसुरा, नेगापट्टम। तो जो डच बस्ती भारत में नहीं थी वो है आपकी माहे, जबकि चिंसुरा, बालासोर, नेगापट्टनम ये डच बस्ती थी। 26 फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटाया गया। एक्सला सैपल संधि 1748 द्वारा, पांडिचेरी की संधि 1754 द्वारा, सालबाई की संधि 1782 द्वारा, मैंगलोर की संधि 1784 द्वारा। तो फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटाया गया आपके एक्सला सैपल संधि 1748 द्वारा। 27 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देख लीजिए चारों कथन। पहला, 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंग सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति लेने के इरादे से जहांगीर के दरबार में आया। तो ये कथन मित्रों सत्य है, बिल्कुल सत्य है। बी, जहांगीर ने पहले तो अनुमति दे दी परंतु बाद में पुर्तगालियों के दबाव में आकर मना कर दिया। सही है, बिल्कुल सही है। सी, जब अंग्रेज़ों ने स्वाली में एक पुर्तगाली बेड़े को हरा दिया तब जहांगीर ने अंग्रेज़ों के हित में फरमान जारी किया। सही है, बिल्कुल सही है। चौथा, पुर्तगाली बेड़ा टॉमस रेव के नेतृत्व में हराया गया था। तो ये कथन आपका गलत है। 28 बसीन की संधि कौन से आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध या प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो बसीन की संधि आपके जिस आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है वो है बी, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। 29 1799 में टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर वेलेजली ने किसे बैठाया? बसालत खां, प्रताप सिंह, कृष्णराज या नंदराज। तो 1799 में टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर वेलेजली ने जिसे बैठाया वो है आपका सी, कृष्णराज। 30 किस एक्ट द्वारा एक ऑल इंडिया फेडरेशन तथा प्रांतीय स्वायत्तता प्रथा स्थापित हुई थी? पिट का इंडिया एक्ट 1784, 1858 का क्वीन प्रोक्लेमेशन, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो जिस एक्ट द्वारा एक ऑल इंडिया फेडरेशन तथा प्रांतीय स्वायत्तता प्रथा की स्थापना हुई वह है आपका सी, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 31 पिट का इंडिया एक्ट किसके दोषों को सुधारने के लिए स्वीकृत किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट, हैदर अली के साथ की गई मद्रास संधि, सालबाई की संधि, पेशवा के साथ की गई बसीन की सहायक संविध। तो पिट का इंडिया एक्ट जिन दोषों को सुधारने के लिए स्वीकृत किया गया था वो है आपका रेगुलेटिंग एक्ट। 32 सालबाई संधि के समय कौन गवर्नर जनरल था? क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेजली। तो सालबाई संधि के समय जो गवर्नर जनरल था वो है आपका कौन होगा? अंदाज़ा लगाइए मित्रों, वारेन हेस्टिंग्स। 33 18वीं शताब्दी में वाराणसी में संस्कृत विद्यालय किसने प्रारंभ किया था? ईसाई मिशनरी, रॉबर्ट क्लाइव, जोनाथन डंकन, वारेन हेस्टिंग्स। तो 18वीं शताब्दी में वाराणसी में संस्कृत विश्वविद्यालय जिसने प्रारंभ किया वो है आपका जोनाथन डंकन। 34 सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ
का संबंध है? नागरिक सुधार से, रेलवे से, सिंचाई से, शिक्षा से। तो सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ का संबंध है आपके सिंचाई से। 35 निम्न में से किस गवर्नर जनरल के विषय में कहा गया है कि वह एक ऐसा मोटर चालक है जो अपना सारा समय मशीन के भिन्न भिन्न भागों को पॉलिश करने में लगाता है, किंतु वह मोटर को चलाता नहीं क्योंकि उसे यह ज्ञान नहीं है कि उसे कहाँ जाना है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन। तो यह जिसके बारे में सत्य है वो है आपका लॉर्ड कर्जन। 36 लॉर्ड विलियम बेंटिक से पूर्व सती प्रथा को सीमित करने हेतु निम्न में से किसने प्रयास नहीं किए थे? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो सही उत्तर है लॉर्ड एमहर्स्ट, जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने प्रयास किए थे। (37) किस फ्रांसीसी दार्शनिक ने द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक की रचना की? मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो या इनमें से कोई नहीं? तो जिस फ्रांसीसी दार्शनिक ने द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक की रचना की वो है आपके मॉन्टेस्क्यू। 38 कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, 1784 के पिट इंडिया एक्ट द्वारा, 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी आपके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। 39 लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल के विभाजन को किसके द्वारा रद्द किया गया? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड मिंटो द्वितीय या फिर लॉर्ड हार्डिंग? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल के विभाजन को जिसके द्वारा रद्द किया गया वह है आपका लॉर्ड हार्डिंग। 40 डेनमार्क में भारतीय व्यापार हेतु 1620 ईस्वी किस जिले में अपना केंद्र स्थापित किया था? मालाबार, नागपट्टनम, तंजौर, सूरत। तो डेनमार्क में भारतीय व्यापार हेतु 1620 ईस्वी जिस जिले में अपना केंद्र स्थापित किया था वो है आपका तंजौर। 41 निम्नलिखित में से किसने टीपू सुल्तान के विरुद्ध निजाम एवं मराठों के साथ त्रिपक्षीय संधि स्थापित की? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, वारेन हेस्टिंग्स, जॉन सोर। तो जिसने टीपू सुल्तान के विरुद्ध निजाम एवं मराठों के साथ त्रिपक्षीय संधि संपन्न की वो है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। 42 निम्नांकित किस व्यवस्था का विरोध सर जॉन सोर द्वारा किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त, मुक्तादारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था या फिर महालवाड़ी व्यवस्था? तो जिस व्यवस्था का विरोध सर जॉन सोर द्वारा किया गया था वो है आपका अस्थाई बंदोबस्त। 43 निम्नलिखित में से किसका संबंध ठगी के दमन के साथ है? कर्नल स्लीमैन, थॉमस मुनरो, चार्ल्स मेटकैफ, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो जिसका संबंध ठगी के दमन के साथ है वो है आपका कर्नल स्लीमैन। 44 निम्न में से कौन सा एक कथन सहायक संधि के संबंध में सही नहीं है या सत्य नहीं है? तो देख लेते हैं मित्रों। पहला, सहायक संधि ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का एक महत्वपूर्ण चतुर कदम था। तो चतुर कदम था यह, बिल्कुल था। बी, सहायक संधि अंग्रेजों तथा देसी राजाओं के मध्य हुई थी। तो सही है, बिल्कुल सही है। सी, देसी राजाओं ने अंग्रेज दूतों रेजिडेंट्स को अपने राज्य में रहने की अनुमति नहीं दी थी। तो सही है, नहीं, गलत है। चौथा कथन, देसी राजाओं ने उनके राज्य में रहने वाली अंग्रेजी सेना का व्यय उठाना स्वीकार किया। तो ये कथन सही है, सी आपका गलत है। 45 स्वातंत्र्योत्तर भारत की तटस्थता की नीति को किसने अनैतिक निष्पक्षता की संज्ञा दी? हेनरी किसिंजर, जॉन फॉस्टर डलास,
मार्गरेट थैचर, अयूब खां। तो स्वातंत्र्योत्तर भारत की तटस्थता की नीति को जिसने अनैतिक निष्पक्षता की संज्ञा दी वो है आपका बी जॉन फॉस्टर डलास। 46 किस यूरोपीय यात्री जो एक जौहरी था ने मयूर सिंहासन का विस्तृत विवरण दिया है? बर्नियर, मनुची, ट्रेवेनियर, इनमें से कोई नहीं। तो जिस यूरोपीय यात्री जो एक जौहरी था ने मयूर सिंहासन का विस्तृत विवरण दिया है वो है आपका, अनुमान लगाइए मित्रों, सी ट्रेवेनियर। 47 निम्नलिखित घटनाओं को सही तिथि क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मीर जाफ़र की मृत्यु, बक्सर का युद्ध, ब्लैक होल दुर्घटना, इलाहाबाद की संधि, क्लाइव की कलकत्ता के गवर्नर के रूप में अपना प्रथम कार्यकाल पूरा कर इंग्लैंड वापसी। तो ये 5 घटनाएं हैं मित्रों, देख लीजिए, अपने अंदाजे लगा लीजिए, अनुमान कर लीजिए एक। तो सही उत्तर की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सही उत्तर है आपका सी। तो देख लेते हैं घटनाओं को ईयर वाइज। ब्लैक होल दुर्घटना 20 जून 1756, उसके बाद क्लाइव की इंग्लैंड वापसी। तीसरे नंबर पे बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, मीर जाफ़र की मृत्यु 1765, इलाहाबाद की संधि 21 व 16 अगस्त 1765। 48 भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का अध्यक्ष कौन था? थॉमस रैले, डब्ल्यू हंटर, मैकॉले या सैडलर? तो भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का अध्यक्ष था आपका डब्ल्यू हंटर। 49 लॉर्ड मेयो की हत्या किस वर्ष हुई थी? 1869, 1870, 1872 या 1874? तो लॉर्ड मेयो की हत्या आपकी हुई थी 1872 में। 50 दक्कन की किस सल्तनत से अल्बुकर्क ने गोवा हस्तगत किया था? अहमदनगर, बरार, बीजापुर, गोलकुंडा? तो दक्कन की जिस सल्तनत से अल्बुकर्क ने गोवा हस्तगत किया था वो है आपका बीजापुर। 51 निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध के प्रारंभ होने के लिए उत्तरदायी था? सप्तवर्षीय युद्ध, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, गुलाबों का युद्ध, 30 वर्षीय युद्ध? तो जो यूरोपीय युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध के प्रारंभ होने के लिए उत्तरदायी था वो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। 52 दलदली स्थल सुतानती में 1690 में किसने कलकत्ता की आधारशिला रखी? कैप्टन विलियम हीथ, सर चार्ल्स आयर, जॉब चरनाक, जॉन सरमन? तो दलदली स्थल सुतानाती में 1690 में जिसने कलकत्ता की आधारशिला रखी वो थे आपके जॉब चरनाक। 53 ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार पर अपने एकाधिकार को पूर्णतः कब खोया था? 1833 ईस्वी, 1853 ईस्वी, 1857 ईस्वी, 1793 ईस्वी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार पर अपने एकाधिकार को पूर्णतः 1833 में खोया था। 54 निम्नांकित में से मद्रास का वह गवर्नर कौन था जिसने टीपू सुल्तान से मंगलौर की संधि की थी? लॉर्ड हैरिस, लॉर्ड हैमिल्टन, लॉर्ड मैकार्टनी, लॉर्ड स्टीफेंसन? तो मद्रास का वह गवर्नर जिसने टीपू सुल्तान से मंगलौर की संधि की थी वह है आपका लॉर्ड मैकार्टनी। 55 निम्न में से किस वायसराय ने भारतीयों को राय बहादुर उपाधियां देना प्रारंभ किया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन? तो जिस वायसराय ने भारतीयों को राय बहादुर उपाधियां देना प्रारंभ किया वो हैं आपके लॉर्ड लिटन। 56 निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल वायसराय इतिहास एवं पुरातत्व का विद्वान था? लॉर्ड रिपन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन? तो जो गवर्नर जनरल वायसराय इतिहास एवं पुरातत्व का विद्वान था
वो है आपका लॉर्ड कर्जन। 57 पोर्टो नोवा में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ था? निजाम, टीपू सुल्तान, हैदर अली, पेशवा बाजीराव प्रथम। तो पोर्टो नोवा में जो पराजित हुआ था वो है आपका हैदर अली। 58 एल्फिंस्टन कहाँ का गवर्नर था? बम्बई का, मद्रास का, हुगली कलकत्ता का या फिर अवध का? तो एल्फिंस्टन जहाँ का गवर्नर था वो है आपका बम्बई का। 59 पोस्ट ऑफिस एक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सन 1852, 1853, 1854 या 1855 में? तो पोस्ट ऑफिस एक्ट अधिनियम जिस वर्ष पारित किया गया था वो है आपका सी 1854। 60 डचों ने भारत में अपना पहला उपनिवेश कहाँ स्थापित किया? कोचीन, सूरत, सईदाबाद, पुलिकट। तो डचों ने भारत में अपना पहला उपनिवेश जहाँ स्थापित किया वो है आपका पुलिकट। तो मित्रों ये अंतिम प्रश्न था इस सीरीज़ का, और इसके बाद आधुनिक भारत की इसी तरह से आएंगे मित्रों, और सारे पाठ को कवर कराता रहूँगा। अपना अनुमान लगाते रहिए मित्रों, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा है, और बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद।